तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ दासी। तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ दासी। तुम ही प्रेम में प्रेम प्यासी। तुम ही प्रेम में प्रेम पियासी। तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ दासी। तुम ही प्रेम में प्रेम पियासी। तव चरणन चित सदानंदित। तव चरणन चित सदानंदित। तुमसे हो बेमुख रहूं दासी। तुमसे हो बेमुख रहूं दासी। तव चरणन चित सदानंदित। तुमसे हो बेमुख रहूं दासी। मेरे तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम। मेरे तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम। तीर्थ यात्रा काबा काशी। मेरे तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम। मेरे तो सब कुछ तुम ही हो सतगुरु। तीर्थ यात्रा काबा काशी। तीर्थ यात्रा काबा काशी। तुमसे दूर मृत्यु समभासे। तुमसे दूर मृत्यु समभासे। जीवन तुम्हारे निवासी। जीवन तुम्हारे निवासी। तुमसे दूर मृत्यु समभासे। तुमसे दूर मृत्यु समभासे। जीवन तुम्हारे निवासी। बेमुख रहूं तो नजर न आओ। बेमुख रहूं तो नजर न आओ। पाया तुम्हें बन कर विश्वासी। पाया तुम्हें बन कर विश्वासी। बेमुख रहो तो नजर न आओ। बेमुख रहो तो नजर न आओ। पाया तुम्हें बन कर विश्वासी। तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ दासी। तुम ही प्रेम में प्रेम पियासी। तुम ही प्रेम में प्रेम पियासी। वाह, अच्छी बात कहा थोड़ी में। सदगुरु के प्रति भक्त का कहना है कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं हूँ दासी। हे सदगुरु, आप ही मेरे स्वामी हो, मैं तो आपकी दासी हूँ। आप स्वामी हैं, मैं दासी हूँ, मैं दास हूँ। तुम हो प्रेम, तुम ही प्रेम में प्रेम पियासी। और इतना ही नहीं, बस आपकी प्रेम की ही लिए मैं प्यासी हूँ। आपके प्रेम में ही मैं प्यासी हूँ। अर्थात आपके प्रेम के प्रति मेरी प्यास है। ऐसा तुम हो प्रेम, मैं प्रेम पियासी। तुम हो प्रेम, मैं प्रेम पियासी। कि आप तो प्रेम स्वरूप हो और मैं प्रेम की प्यासी हूँ। ऐसा कहा, तुम हो प्रेम, मैं प्रेम पियासी। भक्त का कहना कि श्री सदगुरु आप प्रेम हो, और सदगुरु तो प्रेम स्वरूप होता ही है।
क्योंकि आत्मा ही प्रेम है। तो जब आत्मा ही प्रेम है तो सदगुरु ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है, परमात्मा ही प्रेम है, और वो अलौकिक प्रेम, वो दिव्य प्रेम। तुमसे हो, हाँ, तव चरणन चित सदा आनंदित। भक्त का कहना है कि आपके चरणों में जब ये चित्त लगा रहता है, मन लगा रहता है, तो मैं आनंद से झूमते रहता हूँ, झूमती रहती हूँ। मेरे, हाँ, तव चरणन चित सदा आनंदित, कि आपके चरणों में ये चित्त लगा रहता है, सदा आनंद ही आनंद बरसता है। और तुमसे हो बेमुख रहूं उदास, और तुमसे जरा सा भी दूर हो जाऊं तो उदासी ही छा जाए। ऐसा तुमसे हो बेमुख रहूं उदास, और सदगुरु से थोड़ा दूर अपना ध्यान हटा लें, फिर बवाल ही बवाल है, उदासी ही उदासी छा जाती है। चित्त को कहीं शांति उनती मिलती नहीं है, क्योंकि जिसने इस अमृत रस का पान कर लिया है, वो बिना रस पान किए कभी शांत हो नहीं सकता है, ऐसे ही हो जाता। तो मेरी तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम। आगे कह रहे हैं, भक्त का कहना है कि हे सदगुरु ही प्रीतम, मेरा तो सब कुछ आप ही है, मेरी तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम, कि मेरी तो सब कुछ आप ही हैं। वो कौन कौन सी तीर्थ यात्रा, काबा, काशी, हरिद्वार, मथुरा में जितना कुल लोग प्रोगंडा करते, वो सब तो सदगुरु में ही है। 68 तीर्थ गुरु की सेना कभी सार में। तो ये सब तीर्थ व्रत जप उपवास ये सब कर्मकांड जितने हैं, जिन्होंने सदगुरु कर लिया है, तो उनके लिए तो इनका कोई स्थान नहीं रह जाता। हाँ, घूमने टहलने चले जाओ एक अलग की बात है, लेकिन गंगा नहाए से मैं तर जाऊंगा, मेरे सभी पाप उतर जाएंगे, ये बात अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, नहाना अच्छी बात है ना। लोग कहते हैं कि गंगा में नहाना, तरेगा क्या तरेगा, शरीर ही की नहीं गंदगी दूर होगी। अब गंगा सबके लिए खड़ी थोड़ी है कि मैं तार देता हूँ, और ऐसा कर दें तो कुल नहाने वाले बैकुंठ चले जाते हैं, जनसंख्या क्या हो जाएगी, बवाल हो जाएगी, है ना। ऐसा ही तो है, ऐसी स्थिति सब तर ही जाता, काहे को जन्मता मरता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना गुरु की कोई तो सागर पार नहीं जा सकता है। तो मेरी तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम, इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, गंगा के नहाए से कौन नर तर गयो, मेघिया क्यों न तरा जेकर गंगा जी में गिरे, मुंड के मुड़ाए से कौन नर तर गयो, और भेड़िया क्यों न तरा जो मुड़ाए सरासर है। और क्या कहे, जटा के बढ़ाए से कौन नर तर गयो, और मोरवा क्यों न तरा जिसका लंबा लंबा पर है ना। तो कंठी के पहने से कौन नर तर गयो, अब पहले हल चलता था, बैलवा क्यों न तरा जिक्र गरवे में हर बड़ियार कंठी। तो कहे कविराज वही नर तर गयो जिसके हृदय में सदा गुरुवर है, जिसके हृदय में गुरुवर है, तरना ही तरना है। ये चीज़ वही बात कर रहे हैं कि मेरी तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम, तीर्थ यात्रा काबा और काशी। ये सदगुरु मेरे तो आप सब तीर्थ सब कुछ आप ही हैं। तुमसे दूर मृत्यु संभाषी, इतनी नहीं, कह तुमसे जरा सा भी दूर होने पर क्या होता है, ऐसा लगता है मृत्यु आ गई, ऐसा है। तुमसे दूर मृत्यु सम भासे, मृत्यु के समान प्रतीत होता है। अब तब प्राण करने लगता है, यानी जैसे प्राण निकलने वाला, ऐसा कह रहे तुमसे दूर मृत्यु संभासे, जीवन तुम्हारे निवासी, ये जीवन तो तुम्ही में वास करता है, ये मेरा जीवन मेरा मन तो तुम्ही में वास करता है, जो उसमें से निकले तो बस बवाल है। ऐसा ही बेमुख रहूं तो नजर ना आओ। आगे करें कि यही सदगुरु, यदि आपसे मैं रुख मोड़ लेता हूँ, या आपसे यदि कोई भी रुख मेल ले, तो नज़र कहाँ से आएगा। ये तो
विषय वासनाओं के चक्कर में सभी लोग अपना मुख मोड़े ही तो है। कुछ एक संत महापुरुषों को छोड़कर जो इस संसार के सुख वैभव के पीछे ही रात दिन दौड़ रहा है, तो उसका रुख तो उल्टा हो गया है ना। वह सदगुरु व परमात्मा से बेमुख हो गया है ना। तो तब नज़र कहाँ से आएगा? बेमुख रहो तो नज़र ना आओ। जो उससे बेमुख हो जाएगा, उल्टा मुख हो जाएगा, तो वो कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब पाया तुम्हें बनकर विश्वास, कहे कि मैंने तो, भक्त का कहना है कि मैं तो आपको पाया, लेकिन एकदम विश्वासी बनकर, दृढ़ विश्वासी बनकर ही मैंने आपको पाया। ऐसा भी है। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, धैर्य, निष्ठा, ये सब गुण हैं, तब उसे पाया जा सकता है ना। ठीक। अनन्य भक्ति, जहाँ दूसरा कोई आए ही नहीं, बस केवल एक ही हो, सदगुरु व परमात्मा। ठीक।